हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए देखो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी का जो आपका बीकॉम सेमेस्टर नंबर 1 है उसका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का क्रेडिट 4 का सिलेबस। ओके, और पेपर स्टाइल भी हम लोग आज के इस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि आपको कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, और कौन सा चैप्टर आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ताकि आप पहले उस चैप्टर का प्रिपरेशन करिए। तो चलिए देखो, सबसे पहले तो देखो आपका F5 बीकॉम सेमेस्टर 1 डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आपका सब्जेक्ट रहेगा और आपका जो भी सब्जेक्ट है वो क्रेडिट 4 का रहेगा, मतलब इसका 50 मार्क्स का पेपर रहता है। ठीक है, आपकी एग्जाम जो होगी उस सब्जेक्ट से 50 मार्क्स की रहेगी। तो सबसे पहला जो यूनिट्स है उसमें आपको करना है कलेक्शन ऑफ डेटा। क्या करना है? कलेक्शन ऑफ डेटा। अब ये जो चैप्टर है उसमें आपको 5 मार्क्स का पूछने का चांसेस है और ये पूरे चैप्टर से मेजॉरिटी टॉपिक आपका थियरी ही है। ओके, इस पूरे चैप्टर से सिर्फ थियरी आएगी, ठीक है, और थियरी कौन कौन सी आ सकती है वो भी आपके सामने सिलेबस के अंदर लिख के दिया है। तो आपको इधर उधर की कोई भी थियरी करने की जरूरत नहीं है, जितना सिलेबस में है उतना अच्छे से रीड कर लो, ठीक है। और मेजॉरिटी जो आपकी थियरी है वो यहाँ पर आपको दे के रखी है, जैसे डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ द स्टैटिस्टिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ द डेटा जिसमें वेरिएबल और एट्रीब्यूट्स, ये दो टॉपिक आपको पढ़ना है अच्छे से। टाइप्स ऑफ द डेटा जिसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ठीक है, तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ऐसे दो टाइप्स के जो डेटा होते हैं, ठीक है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, ये दो टाइप्स के जो डेटा होते हैं वो आपको यहाँ पर अच्छे से पढ़ के जाना। इसके ऊपर से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है, मतलब आपका जो थियरी पॉइंट है वो इसमें से ज्यादा पूछने का चांस है। फिर डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस डेटा, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल, और ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल है उसमें कौन कौन से स्केल है, तो देखो नॉमिनल स्केल है, ऑर्डिनल स्केल है और उसमें इंटरवल एंड रेशियो, ठीक है। और ये जो पहले दो स्केल है ना वो एट्रीब्यूट्स के स्केल है और जो दूसरे दो स्केल है ना वो वेरिएबल्स, ठीक है। तो इसके बारे में जब हम थियरी पढ़ेंगे तो समझ लेंगे, अभी जस्ट सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो ये आपका टॉपिक है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। आप लोग ने 11th स्टैंडर्ड में गुजरात बोर्ड में जो स्टूडेंट है 11th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए, ठीक है, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है वो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहेगा और दूसरा एक टॉपिक है, ये टॉपिक भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। तो खास करके ये दो टॉपिक अच्छे से पढ़ना है एग्जाम में जाने से पहले। ऐसा नहीं है बाकी के टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, लेकिन वो भी पढ़ना है, सबसे ज्यादा इसमें से आने का क्वेश्चन चांसेस है। अब आगे यूनिट नंबर आपका 2। अब देखो यूनिट नंबर 2 जो है उसमें है टैबुलेशन ऑफ डेटा। ये भी आपका 5 मार्क्स का टॉपिक है और टैबुलेशन ऑफ डेटा में आपको क्या करना है, तो देखो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और उसमें डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसके आपको सम्स करने हैं, ठीक है। एग्जाम में यहां से एक सम्स आता है, इस पूरे टॉपिक से एक सम्स आएगा, या तो डिस्क्रीट कंटिन्यूस या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। लास्ट ईयर एग्जाम में ये पूछा था, ठीक है। उसके बाद आपका बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें भी वापस डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका अभी तक देखो एग्जाम में पिछले कुछ सालों में क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है, लेकिन सिलेबस में है, हमें करना चाहिए, एग्जाम में आ सकता है कभी भी। तो पिछले कुछ सालों में सिर्फ इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। आपका टॉपिक है सिर्फ 5 मार्क्स का, ठीक है। तो ये दो टॉपिक आपके पूरे हुए। अब आगे के जो टॉपिक है ना बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से आपका समझो 20 मार्क्स का पेपर बनता है। कितने मार्क्स का? सीधा 20 मार्क्स का पेपर पूरा यहां से बनता है, मतलब आपका पूरा 50 मार्क्स का पेपर यहीं से बन जाएगा। चेक करो, देखो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और इस पूरे टॉपिक में आप जो सीखोगे वो है उसके कॉन्सेप्ट पहले तो सीखोगे, उसमें मीन, मीडियन, मोड, कंबाइन मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, फिर वेटेड मीन, ठीक है, ये सारे मीन हो गए, ठीक है। ये सारे टॉपिक आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड के अंदर जब आप गुजरात बोर्ड में थे तो सीख के आए, और जो स्टूडेंट ऐसे स्टूडेंट है शायद सीबीएसई बोर्ड से पढ़ के आए तो उन्होंने शायद 11th 12th में स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ा था, तो उनके लिए पूरा नया रहेगा,
ठीक है। बाकी जो 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ के आए थे बस उसमें थोड़ा बहुत क्वेश्चन में अपडेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप 11th में हार्मोनिक मीन नहीं पढ़ते थे, अब यहां पर हार्मोनिक मीन भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद डेफिनेशन, ठीक है, किसका, ये जितने भी टॉपिक तुम पढ़ रहे हो ना, मीन, मीडियन, मोड, कंबाइन मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, वेट, इन सब का डेफिनेशन, इन सब की व्याख्या, ठीक है, वो आपको करना है। फिर उसके मेरिट और डीमेरिट, मतलब ये सभी टॉपिक के मेरिट डीमेरिट, फायदे नुकसान, उसके बाद उसके यूजेस जो है वो, ओके, और लास्ट में उसके एग्जांपल्स और उसकी प्रॉब्लम्स, मतलब यहां पर सम्स, क्वेश्चन की बात हुई। और आपको इस पूरे टॉपिक से 20 मार्क का क्वेश्चन आता है और 110% जितने भी टॉपिक लिखे हैं ना, सभी टॉपिक से एक एक क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली आ ही जाएगा, ठीक है। तो बस सारे टॉपिक अच्छे से पढ़ने हैं और हम लोग ने एक जो कोर्स बनाया ना उसमें हर एक टॉपिक को एकदम अच्छे से, आपकी बुक्स के सारे क्वेश्चन भी हम लोग कवर करने वाले, ठीक है। इवन यूनिवर्सिटी के पास ईयर के जितने भी पेपर है न्यू सिलेबस के, वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा विद सॉल्यूशन। तो एग्जाम तक आपको सब कुछ मिल जाएगा और अदर सब्जेक्ट के इंपोर्टेंस भी हम लोग देने वाले, ठीक है। तो सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। दूसरी बात, और एक लास्ट चैप्टर जो आपका रहेगा वो है मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन, और इसमें से भी देखो तुम्हारा 20 मार्क्स का पेपर रहेगा। 20 मार्क्स मतलब समझो आपका लास्ट दो टॉपिक जो है ना, ठीक है, जो मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी था और ये वाला, ये दोनों चैप्टर मिला के आपके 40 मार्क्स का पेपर यहीं से बन जाएगा, ठीक है। तो पहला तो आपको सबसे अच्छे से प्रिपेयर करना स्टार्ट करना है, तो ये दो चैप्टर अच्छे से कर लो, ठीक है, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4, ठीक है। यहां पर बात करें तो ये आपको क्या क्या सिखाता है, तो रेंज सीखना है, इसमें क्वार्टाइल डेविएशन सीखना है, मीन डेविएशन सीखना है और स्टैंडर्ड डेविएशन सीखना है, ओके। और ये जितना भी टॉपिक आपने सीखा उसके मेरिट, डीमेरिट, उसके कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ओके, और उसके यूज भी हम लोग सीखेंगे और लास्ट में जाके हम उसके एग्जांपल्स और प्रॉब्लम्स सीखेंगे, मतलब यहां पर आपके सम्स आएंगे, क्वेश्चन वगैरह, ठीक है। तो ये जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो ये है इस पूरे टॉपिक में। यहां पर जो भी आप पढ़ चुके हैं ना, वो भी 11th के अंदर हम लोग स्टैटिस्टिक्स के अंदर अच्छे से पढ़ के आते होते हैं, ठीक है। जैसे जो स्टूडेंट्स गुजराती मीडियम से है, जो इंग्लिश मीडियम में ट्रांसलेट कर रहे हैं, उनके लिए भी मैं थोड़ा बता दूं। आप लोग यहाँ पर रेंज बोल रहे हो तो रेंज मतलब कि विस्तार, ओके। क्वार्टाइल डेविएशन चतुर्थक विचलन, मीन डेविएशन सरेराश विचलन, ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन प्रमाणित विचलन, और ये सब चीज आप 11th के अंदर पढ़ चुके हैं, बस यहां पर फिर से उसको अच्छे तरीके से रिपीट करना है, ठीक है। तो ये आपका यूनिट नंबर 4 था। अब बात करते हैं, देखो यूनिवर्सिटी का पेपर पैटर्न। अब मेरी बात ध्यान से समझ लेना, जो यूनिवर्सिटी का अभी पेपर पैटर्न है, जो पिछले सालों से चल रहा है, ठीक है, पिछले 2-3 सालों से जो पेपर स्टाइल है आपकी, उसमें अगर मैं बताऊं ना, तो आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन रहता है पहला, उसमें 5 शॉर्ट क्वेश्चन आपको लिखने होते हैं 7 में से, ओके। मतलब हर एक शॉर्ट क्वेश्चन के 2 मार्क्स आपको मिलते हैं और 2 मार्क्स मतलब आपका टोटल हो गया 10 मार्क्स। चेक कर लो, देखो, ठीक है, 5 मार्क्स, 5 क्वेश्चन लिखना है, 5 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के रहेंगे और 7 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। लेकिन देखो अभी रिसेंटली एक छोटा सा चेंजेस आया है, ठीक है, छोटा सा चेंजेस आया है कि अभी ऐसी बातचीत चल रही है कि आपको ये जो 10 मार्क्स का जो टॉपिक है यहां पर शायद एमसीक्यू दे दिया जाए, ठीक है, शायद एमसीक्यू दे दिया जाए। तो वो क्या होगा क्या नहीं होगा वो मैं आपको आगे जब वो नोटिस आ जाएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आए ना वीएनएसयू का तो आपके तरफ पहुंच जाए, ठीक है। तो जो भी आएगा वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। फिलहाल मैं आपको भी लास्ट ईयर के पेपर के हिसाब से बताऊं तो 5 क्वेश्चन आपको लिखने पड़ते थे और 5 किस में से 7 में से, हर एक क्वेश्चन के 2 नंबर थे। अभी इसके जगह पर चेंज होगा तो शायद एमसीक्यू होने का बातचीत चल रहा है, जैसे एप्लीकेबल होता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा वीडियो के जरिए, ठीक है, आप फॉलो कर लीजिए। चलिए, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है जिसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछेंगे। अब यहां पर जो है ना सम्स आएगा, यहां पर आपको सम्स आएंगे, ठीक है। यहां पर आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछेंगे 7 मार्क्स के, यहां पर भी आपको सम्स पूछेंगे 7 मार्क्स के, लॉन्ग क्वेश्चन टाइप्स रहेंगे, ठीक है। और अगर ये 2 क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आप ये 2 क्वेश्चन कर सकते हो,
ठीक है, अब एक बात समझना स्टूडेंट्स, बहुत बार स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं वो बता देता हूँ। कभी कभी जब नए स्टूडेंट्स होते हैं ना F5 में आते हैं, उनको आइडिया नहीं होता है। अगर मानो समझो आपको ये क्वेश्चन आता है, तो ये क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, फिर उसके बाद आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि ये क्वेश्चन, अगर समझो मैं बताऊं कि अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, फिर अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो ऐसा नहीं कर सकते कि ये क्वेश्चन आप करोगे, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, आपको यहां पर एक काम करना पड़ेगा कि या तो ये पूरा दोनों सॉल्व करो, या तो ये पूरा दोनों सॉल्व करो। ठीक है, बीच में आपको और लगा के दिया है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि नए नए जब स्टूडेंट्स होते हैं ना F5 में, तो ये ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स गलती करते हैं। तो मैं आपको ये थोड़ा सा वार्न कर लेता हूं कि आप ये चीज का ध्यान रखना कि अगर एक या तो बी करना पड़ेगा, या तो यहां पर एक या तो यहां पर बी करना पड़ेगा। और ऐसा सेम चीज आपका दूसरा पेपर, मतलब दूसरा जो क्वेश्चन है उसके बाद 3rd नंबर का, उसमें भी ऐसे सेम चीज ही है। जैसे अगर आपने ये दोनों किए तो ये दोनों ही करने पड़ेंगे, और इसके ऑप्शन में चले गए तो ये दोनों आपको करने पड़ेंगे। और देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ऐसा कोशिश करते हैं कि सारे क्वेश्चन करने जाते हैं। ऐसा मत करो, क्योंकि आपके पास 2 घंटे का टाइम होता है, तो और अगर आपका टाइम कम पड़ गया तो वापस लास्ट में आप शॉर्ट नोट नहीं लिख पाओगे। तो आपको जो परफेक्ट आता है ना, उसी चीज पे फोकस करो और उसी चीज को लिखो। पहले अच्छे से आपका जो पेपर होता है उसमें देख लो कि ये दोनों क्वेश्चन देख लो, फिर ऑप्शन वाला भी दोनों क्वेश्चन देख लो, फिर डिसीजन लो। क्योंकि कई बार क्या होता है, स्टूडेंट स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ये गिन लेते हैं, ओके, और ये पढ़ा नहीं होता है, और फिर बाद में अगर पता चला कि ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है या नहीं हो पा रहा है, तो फिर आप उसके ऑप्शन में भी नहीं जा सकते, क्योंकि आपने एक क्वेश्चन कर लिया है, फिर उसको वापस कैंसिल थोड़ी करोगे, टाइम कितना खराब होगा आपका। तो ये चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। बाकी तो सब चीज आपके सामने है, मैंने पेपर स्टाइल भी बता दिया। और लास्ट में आपको शॉर्ट नोट्स में, अच्छा यहां पर एक छोटा सा चेंज करना पड़ेगा, आपको 3 शॉर्ट नोट लिखनी पड़ेगी। एक सेकेंड, आपको यहां पर 3 शॉर्ट नोट लिखनी पड़ेगी 5 में से। ठीक है, हाँ, यहां पर आपको 5 शॉर्ट नोट पूछेंगे यूनिवर्सिटी वाले, उसमें से कोई भी 3 लिख सकते हो, और हर एक शॉर्ट नोट्स के आपके 4 नंबर मिलेंगे, हर एक शॉर्ट नोट्स के 4 मार्क्स होंगे, तो आपके टोटल हो गए 12। और इस तरीके से 10 प्लस ये दोनों मिला के 14, ये दोनों मिला के 14, और ये 12 मिला के आपके 50 मार्क्स का पेपर बन जाता है। ठीक है, तो ये तरीके से आपका स्टैटिस्टिक्स का पेपर सेट होता है। ठीक है, तो ध्यान से अच्छे से स्टडी करना है। यहां पर आप ये नहीं बता सकते कि कौन से चैप्टर से कितना यहां पर पूछेंगे, वो पेपर सेटर, पेपर जब सेट करेगा वो अपने हिसाब से आपको यहां पर क्वेश्चन बना के दे देगा। आप यहां पर बोर्ड की तरह ब्लूप्रिंट नहीं बता सकते, क्योंकि यूनिवर्सिटी खुद ब्लूप्रिंट नहीं बताती। यूनिवर्सिटी सिर्फ जितना मैंने आपको बताया उतना ही आपके जो वेबसाइट है उसके ऊपर वो प्रोवाइड कर देते हैं। और जितना भी मैंने पेपर स्टाइल आपको बताया ना स्टूडेंट्स, वो अकॉर्डिंग टू द लास्ट ईयर पेपर स्टाइल के हिसाब से। अगर कोई भी चेंजेस होता है, एनी चेंजेस, मतलब अगर फ्यूचर में कुछ भी चेंजेस होते हैं, तो हम लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे उसको एकदम डिटेल में एक्सप्लेन कर ही देते हैं। तो आप हो सके तो ये जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लो, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर लो। ओके, चलो, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, किसी और सब्जेक्ट का हम लोग डिस्कशन करेंगे।